बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शलजम मटर की भुजिया। बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बनानी बहुत ही ईजी है। तो आज की रेसिपी में ना तो हम प्याज यूज़ करेंगे, ना ही टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक ऐड करेंगे। और इन चीज़ों के बगैर ही हम शलजम मटर की भुजिया बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शलजम मटर की भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक बड़ा चम्मच हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए शलजम। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब शलजम लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। तो इतना जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना बारीक काट लिया है। और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे शलजमों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे ऑयल के अंदर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 पाव के करीब मटर। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर यूज़ किए हैं, आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मटर का सीज़न है तो मटर बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि फ्रेश ही ऐड करें। तो मटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड कर देते हैं। तो मसाले में इसमें चले जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। चौथाई चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। और टेस्ट के मुताबिक हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम कोई भी इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक नमक नमक ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाले के साथ हम शलजम और मटर को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से भून जाए, मसाले के अंदर से कच्ची कच्ची सी स्मेल ना आए। तो 3 से 4 मिनट तक इसे भूनने देते हैं इसी तरह मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौथाई कप इसके अंदर पानी ऐड किया है। क्योंकि मैंने फ्रेश शलजम यूज़ किए हैं, इसलिए पानी मैंने इसके अंदर 1/4 कप ऐड किया है। अगर आप 3-4 दिन के बासी शलजम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करें, क्योंकि उन्हें गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको कवर कर देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं शलजम और मटर को पकते हुए। और यहाँ पे शलजम और मटर जो है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो इसको अब हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से ही हम इसको मैश कर देंगे। तो शलजम बहुत इजीली मैश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से गले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए शलजम ऑलमोस्ट 80% अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच चीनी। तो चीनी के साथ जो शलजम की कड़वाहट होती है ना, वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको चीनी का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसके अंदर मत ऐड करें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे चीनी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको खुला छोड़ के इस तरह 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। हरा धनिया भी साथ ही ऐड कर देते हैं इसके अंदर कटा हुआ। और यहाँ पे 2 मिनट तक हमने इसको खुला छोड़ के पका लिया। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो फाइनल में चलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी शलजम और मटर की भुजिया तैयार है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।